सच्ची बात, यहां कितने लोग ऐसे बैठे हैं कि जिनको ये लगता है कि आसाराम बापू को फंसाया गया, वो हाथ उठाएं। जिनको लगता है आसाराम बापू फंसाए गए हैं, वो लोग हाथ उठाएं। हमारी बात नहीं समझ में आ रही क्या? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि आसाराम बापू ने गलत किया? देखिए, हम आसाराम बापू जी के शिष्य नहीं हैं, मगर शुरू में हमको भी ये लगा, पर जब हम वहां के आईजी से मिले और वहां पे हमने और चीजें पढ़ी और चीजें जानी, तब हमने ये निष्कर्ष निकाला कि आसाराम बापू को बदनाम करने में कम से कम 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जिस लड़की ने आरोप लगाया डॉक्टरी में सब निगेटिव था, कुछ भी पॉजिटिव नहीं था। आसाराम बापू ईसाई मिशनरीज के खिलाफ लड़ते रहे और हम हिंदू इतने मूर्ख हैं कि हम तो ये सोचते हैं टीवी में जो कह दिया वो सच है। अच्छा, तुम लोग बताओ, तुम्हारे पिता की उम्र 65 साल है, तुम्हारे सगे बाप की उम्र 65 साल है, तो क्या तुम ये सपने में भी सोच सकते हो कि तुम्हारे 65 साल के पिताजी बलात्कार करेंगे? क्योंकि उस समय सिर्फ आसाराम ही ऐसे थे जो सनातन धर्म को इतनी तेजी से प्रचार करके बढ़ा रहे थे, जिससे झारखंड के जो आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण करा दिया गया था, चमत्कार के नाम पर, चंगई सभाओं के नाम पर, और उन्होंने कम से कम 15 से 10 लाख लोगों को वापस हिंदू धर्म पे लाए थे। बस ये चीज ईसाई मिशनरीज की को पसंद नहीं आई और उन्होंने, आज देखिए कि जो लोग ब्लेम लगाते हैं पहले कम पैसे वाले होते हैं और ब्लेम लगाने के बाद अरब खरबपति हो जाते हैं। इतना पैसा कहां से आ जाता है? टीवी भी चलने लगती है, मीडिया भी बिकने लगती है, सब कुछ होता है और हिंदू सोचता है। अच्छा, आप दिल से बताइए, मैं कह रहा हूं मेरे पिताजी 65 साल के हैं, 80 साल के हैं, वो तो बलात्कार नहीं कर सकते। क्या आपके पिता अगर 80 साल के हैं तो वो बलात्कार कर सकते? नहीं कर सकते ना। हमारे बाबूजी कर सकते? नहीं कर सकते। और हमारे 80 साल के संत को फंसा दिया। और हिंदू क्या कहते हैं? आसाराम ने तो कांड किया, भगवान करे जिनके मुंह से ये वाणी निकलती है उनके भी 80 साल के बाप फंसे, तब उनको पता चलेगा कि ये कलंक कितना बुरा होता है। तो मैं आप हिंदुओं से कह रहा हूं, अभी केरल में एक पादरी के ऊपर 5 ननों ने आरोप लगाया और वो पादरी सिर्फ 40-45 साल का है। उसको पुलिस ने जेल तक नहीं भेजा। दिल्ली के जो बड़ी मस्जिद है वहां का जो मौलवी हैं उनके ऊपर 172 मुकदमे हैं, वो आज तक जेल नहीं गए। ऐसा क्यों होता है कि हिंदू संत ही जेल बार बार भेज दिए जाते हैं? क्यों? यदि तुमने राष्ट्र के लिए और हिंदुओं के लिए बोलना शुरू किया तो देखिए, हम लोगों को जो पैसा मिलता है वो आप लोग देते हैं। बेटा कुछ लोग शांत कराओ, समिति के लोग बच्चों को पीछे कर दें।
बच्चों को खेलने के लिए पीछे करें। क्या होता है, वेटिकन सिटी से पैसा आता है धर्मांतरण करने के लिए। जिनको लगता है हमको मुस्लिमों का वोट मिलेगा, उनके पास शेखों के पास से पैसा आता है, ईसाइयों के पास से, अमेरिका से पैसा आता है। हम लोगों के पास क्या पैसा आता है? आप लोग देते हो तो आता है। और हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर में सरकार ने 350 रुपए की टिकट ऊपर से लगा दी है। सरकार साल में 1 लाख करोड़ रुपया हिंदुओं के मंदिर से कमाती है, मगर हमारे जैसे आचार्यों को, ये जो बालक बैठे हैं जो बीएचयू में पढ़ते हैं, ये जब शास्त्री बन के निकलेंगे ना तो इनको कोई सरकार पैसा नहीं देती। मगर आपके मस्जिद में जो मौलवी हैं उनको 17,000 रुपया महीना कांग्रेस के पीरियड में ये कानून बना दिया कि मौलवियों को तनख्वाह मिलेगी। मौलवियों को इस हिंदुस्तान में 17,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, मगर किसी भी मंदिर के किसी भी पंडित को कोई सरकारी नौकरी, कोई सरकारी पैसा नहीं मिलता। अगर मिलता है तो आप लोग जो चढ़ाते हैं बस वही मिलता है, वही। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय हो।